हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीसीसी ऑनलाइन क्लासेज। तो चलिए अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो है ना एक बड़ा ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है धातु और अधातु, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, ठीक ना, इसका परिभाषा समझेंगे और साथ ही इससे जो ऑब्जेक्टिव लेवल का जो क्वेश्चन बनता है उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को भी क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए आइए बिना देरी किए क्या करते हैं, आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, ठीक ना। पहले इसको अच्छा से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए पहले देखिए, पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे धातु क्या होता है। क्या पूछा जा सकता है, पहला धातु आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा धातु। धातु क्या होता है या धातु किसे कहते हैं। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा धातु क्या होता है या धातु किसे कहते हैं। क्या पूछेगा आपसे, धातु क्या होता है या धातु किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा। तो देखिए धातु के बारे में आप क्या कीजिएगा, अगर 4-5 बातों को अच्छे से याद कर लेते हैं धातु के बारे में, तो इसका मतलब है कि आप धातु को अच्छी तरह से जान रहे हैं। पहले देखिए धातु क्या होता है। देखिए धातु मतलब वो ऐसा तत्व होगा, ठीक ना, जो विद्युत क्या होगा, जो विद्युत एवं उष्मा, क्या, जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होगा। क्या होगा, सुचालक। क्या होगा, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। यानी कि विद्युत और उष्मा उससे प्रवाहित हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। आगे देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, धातु में क्या होगा, चमक होगा। क्या होगा, चमक होगा। यानी कि धातु क्या होता है, धातु चमकीला होता है, ठीक ना। आपसे पूछेगा कि धातु क्या होता है, धातु कहिएगा चमकीला भी होता है। और धातु के इस चमक को, धातु में जो चमक पाया जाता है ना, धातु के उस चमक को हम लोग क्या कहते हैं, धातु के उस चमक को हम लोग धातुई चमक कहते हैं। कौन सी चमक कहते हैं, धातु के उस चमक को हम लोग क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, धातुई चमक कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या होता है, धातु में ना एक और विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। धातु में क्या है, धातु को हम लोग ना पीट के पतला तार बना सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, उसको लमड़ा के जितना मन करेगा उतना लमड़ा के उसमें पतला तार घिंच सकते हैं, ठीक ना। तो जो तार खींचा जाता है ना उसको हम लोग कहते हैं तन्य आता है। यानी कि धातु क्या होती है, तन्य होती है। धातु क्या होती है, तन्य होती है, यानी कि उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। पूछेगा, देखिए एग्जाम में ये भी पूछता है कि तन्यता किसे कहते हैं या तन्यता क्या होता है। तो ये धातु का वह गुण जिस गुण के कारण धातु से एक पतला तार खींचा जा सकता है, ठीक ना, लंबा तार पतला एकदम खींचा जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तन्यता कहेंगे, ठीक ना। तो आप इसको याद रखिए, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में भी बताएंगे कि कौन सा धातु सबसे ज़्यादा तन्य है। हालांकि सारा धातु तन्य होता है, कुछ धातु है जो अपवाद है, इस नियम का पालन नहीं करता, वो भी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक ना। अभी आगे देखिए, आगे क्या होता है, देखिए धातु को हम लोग पीट कर क्या कर सकते हैं, चादर बनाते हैं। जैसे कि लोहा को देखे होइएगा, लोहा के हम लोग कुदाल, खुरपी वगैरह सब बना लेते हैं ना। तो धातु को हम लोग पीट के क्या कर सकते हैं, पतला चादर बना सकते हैं। तो चादर बनाने का जो होता है ना गुण, उसको हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं, आघात, आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक ना। अब कहेगा आपसे कि आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो आप बोलिएगा धातु का वह गुण जिस गुण के कारण उससे पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है, उसको फैलाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला क्या होता है कि धातु जो होता है ना, ये धातु प्रायः ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। धातु क्या होता है, ठोस होता है, ठीक ना। मतलब धातु आपसे पूछा जाता है, कहिएगा कि धातु क्या होता है, धातु ठोस होता है। यानी कि ठोस होगा, उसको पीटिएगा ना तो उससे क्या होगा, आवाज़ निकलेगा, आवाज़ निकलेगा। और धातु जब ठोस होता है तो वो किसी सतह से टकराता है तो उससे जो आवाज़ उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनेरस कहते हैं। आप इसको भी याद रखिएगा, ध्वनिक या सोनेरस। कुछ धातु है जो अपवाद है, हम कह रहे हैं बार बार, कुछ धातु है जो अपवाद है, ठोस नहीं होता, वो द्रव होता है। जैसे कि पारा मरकरी, वो क्या होता है, द्रव होता है, जो हम आपको आगे समझाएंगे इसी वीडियो में, ठीक ना। बन रही है वीडियो में, आगे देखिएगा। अब आपसे पूछेगा क्या होता है, तो आप कहिएगा धातु धनायन होता है। क्या होता है, धनायन। धातु क्या होता है, धनायन। धनायन कहने का मतलब हो गया कि धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक ना। यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3, मतलब इसके बाहरी कक्षा में केवल 1, 2 और 3 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। ये किसी को क्या करता है, ये दानी होता है। क्या होता है, ये दानी होता है। ये हमेशा मदद करने के लिए आगे रहता है। तो ये किसी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक ना। और जब त्याग करता है तो इसका मतलब आप धनिक है, तभी तो आप उसको दे रहे हैं ना। तो इसका मतलब हो गया कि धातु क्या होता है, धनायन होता है। आपके पास धन है तभी आप किसी और को दे रहे हैं, आपके पास ज़्यादा है तभी तो आप दे रहे हैं उसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि धातु धनायन होता है। जैसे समझिए सोडियम
सोडियम एक धातु है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2, 8 और 1, यानी कि बाहरी कक्षा में इसका कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे के N प्लस AN प्लस मतलब Na+ बन जाएगा, ये धनायन बन जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया, अब ये अस्थाई हो चुका है, ठीक ना। तो धातु क्या होता है, धनायन होता है, ठीक। अगर आप इतना याद रखते हैं धातु के बारे में तो इसका मतलब है कि आप धातु के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, ठीक ना। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इसको दोहरा देते हैं। आपसे पूछेगा तो कहिएगा धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, धातु चमकीला होता है और धातु की इस चमक को धातुई चमक कहते हैं। आपसे पूछेगा तो कहिएगा धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु को हम लोग क्या करते हैं, पीट के पतला तार उससे घिंच सकते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, कौन सी का, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक ना। उससे पतला चादर हम लोग बना सकते हैं, ठीक। आपसे पूछेगा तो आगे बताइए कि धातु ठोस होता है, धातु क्या होता है, मूलतः ठोस होता है। जितना भी धातु आपको देखने को मिलेगा ठोस ही देखने को मिलेगा, कुछ है अब बाद है इक्का दुक्का, ठीक ना। उसके बाद कहेगा धातु क्या होता है, कहिएगा धातु धनायन होता है। क्या होता है, धनायन होता है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। और इसके बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया तो समझ लीजिए वो क्या हो गया, अधातु हो गया, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब अधातु, अब पूछेगा आपसे क्या कि अधातु क्या होता है, तो इधर हम आपको अधातु बता रहे हैं, ठीक ना। आपसे क्या पूछ सकता है, अधातु। अब कहेगा आपसे अधातु, ठीक ना, कि अधातु क्या होता है। तो अधातु के बारे में आप क्या याद रखिएगा, जितना भी आप धातु का जो गुण पढ़े हैं ना वो सारा इसमें नहीं होगा, ठीक ना। क्या होगा, ये सारा गुण इसमें नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अधातु। यानी कि देखिए अधातु क्या होगा, विद्युत एवं, देखिए विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होगा। कौन चालक होगा, कुचालक होगा। कुछ अधातु है जो चालक भी है, ठीक ना, हम बताएंगे आगे वीडियो में, बने रहिएगा जब ऑब्जेक्टिव के टाइप का हम क्वेश्चन कराएंगे तब, ठीक ना। आप देखिएगा कुचालक होता है, ठीक ना। अधातु क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है, इसमें चमक नहीं पाया जाता है, ठीक ना। कुछ अपवाद है जिसमें चमक है, जैसे कि आयोडीन अधातु है और उस चमकीला भी है, ग्रेफाइट अधातु है और चमकीला भी है, तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन मूलतः सब क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, धातु मतलब विद्युत एवं ऊष्मा का चालक भी वो नहीं करता है, ठीक ना। और इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा, तन्यता नहीं मिलेगा, आघात वर्धनीयता का गुण भी नहीं मिलेगा इसमें। कौन सी का गुण नहीं मिलेगा, आघात वर्धनीयता का गुण इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, यह ऋण आयन होगा। कैसा आयन होगा, यह ऋण आयन होगा, ऋण आयन क्या होगा, ऋण आयन होगा। अधातु जितना भी होता है ना वो सब ऋण आयन होता है, मतलब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है, त्यागता नहीं। जैसे कि धातु त्याग कर रहा था और ये क्या करेगा, आपको ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन का, ऋण आयन होता है। इसके बारी कक्षा कौन, तो क्या हम लोग समझ रहे थे, हम लोग समझ रहे थे क्या कि ऋण आयन। अधातु क्या होता है, अधातु ऋण आयन होता है, ठीक ना। अधातु क्या होता है, ऋण आयन, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा या 5 इलेक्ट्रॉन होगा या 6 इलेक्ट्रॉन होगा या 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 हो गया तो वो अस्थाई बन गया, अष्टक प्राप्त कर लिया, अस्थाई बन गया, मतलब वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक ना। याद रखिएगा, जैसे कि देखिए कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वह न इलेक्ट्रॉन देता है और न लेता है। जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिला तो वो इलेक्ट्रॉन न देगा न लेगा, वो क्या करेगा, आपस में साझेदारी करके कोई बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। लेकिन 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कक्षा में होगा ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेगा। और अधातु को मैक्सिमम जितने भी अधातु सबके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसलिए अधातु क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं, ठीक ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि अधातु क्या होता है, ऋण आयन होता है। एक बार हम क्या करते हैं, इसको आपको दोहरा देते हैं, ठीक ना। देखिए पूछेगा अधातु तो कहिएगा धातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, अधातु चमकीला भी नहीं होता है, अधातु में तन्यता का गुण भी नहीं मिलता है, अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण भी नहीं पाया जाता है, और अधातु क्या होता है, ऋण आयन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये ग्रहण करता है, ठीक ना। और इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, सिंपल पहचान। अगर बाहरी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन पता है तो आप बता दीजिएगा सीधे कि धातु है कि अधातु है, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसको साफ करते हैं और आगे थोड़ा और आपको हम बता देते हैं, एक उप धातु और एक मिश्र धातु, चलिए बता देते हैं, ठीक ना। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है उप धातु, क्या उप धातु क्या होता है, क्या होता है उप धातु।
तो देखिए उप का मतलब होता है बीच वाला, उप का मतलब क्या होता है बीच वाला। तो उप धातु उसे कहेंगे जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे उप धातु कहेंगे, ठीक ना। इसको याद रखिएगा क्योंकि परिभाषा भी पूछता है, कहेगा उप धातु किसे कहते हैं, तो कहिएगा धातु और जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं उप धातु कहते हैं। देखिए जैसे कहेगा उप धातु में बताइए, जैसे कहिएगा आप कहिएगा बोरॉन, क्या कहिएगा, जैसे में आप कहिएगा पहला बोरॉन, क्या है बोरॉन, बोरॉन उप धातु है, क्या है बोरॉन उप धातु है, एक मिनट, ठीक है। जैसे में कहिएगा तो क्या कहिएगा बोरॉन, बोरॉन क्या है बोरॉन उप धातु है, ठीक ना। उसके बाद आपसे पूछेगा तो आप कह सकते हैं सिलिकॉन, क्या कह सकते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन भी क्या है उप धातु है। आगे पूछेगा तो आप कह सकते हैं जर्मेनियम, क्या जर्मेनियम, जर्मेनियम ही उप धातु है। आगे पूछेगा तो आप कह सकते हैं एंटीमनी, क्या कह सकते हैं एंटीमनी, एंटीमनी भी क्या है उप धातु है। आगे पूछेगा तो आप कह सकते हैं आर्सेनिक, कौन सा आर्सेनिक, आर्सेनिक भी क्या है उप धातु है। मैक्सिमम 5 को याद रखिएगा, 7 होता है, एक होता है टेलिनियम, एक होता है पोलिनियम, ठीक ना। तो वो दोनों नहीं आता है, आपको याद रखना है बस बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और आर्सेनिक, ठीक ना। ये 5 को आपको क्या करना है याद रखना है। जिसमें से देखिए सिलिकॉन का पूछता है, कहता है सिलिकॉन का पूछेगा, कहेगा सिलिकॉन का उपयोग कहाँ होता है, तो आप कहिएगा सौर प्लेट में, सोलर प्लेट जो होता है ना उसमें सिलिकॉन धातु का उपयोग हुआ, उप धातु का प्रयोग हुआ रहता है, ठीक ना। उसके बाद आप जर्मेनियम याद रखिएगा, एंटीमनी याद रखिएगा और आर्सेनिक याद रखिए, ठीक ना। इसको आप अगर याद कर लेते हैं तो 1 नंबर आपका छूटेगा नहीं, ठीक ना। ऑप्शन में आता है, कहेगा इनमें से कौन उप धातु है, ठीक ना। तो ऑप्शन में या तो सिलिकॉन रहेगा, नहीं तो जर्मेनियम रहेगा, नहीं तो एंटीमनी रहेगा, नहीं तो आर्सेनिक रहेगा, नहीं तो बोरॉन रहेगा। यही 5 में से कोई एगो रहेगा, ठीक ना। आप वहाँ क्या कर सकते हैं, अच्छा से देख के अपना सीख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए अब आपसे पूछ सकता है मिश्र धातु, क्या पूछेगा मिश्र धातु, कौन सा धातु, आपसे कह दे कि मिश्र धातु क्या होता है, क्या होता है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु सिंपल सी बात है, मिश्र का मतलब क्या हो गया, मिश्र का मतलब हो गया मिश्रण। तो धातु और अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, या दो धातु हो या एक धातु और एक अधातु हो, ठीक ना। तो इसके समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे मिश्र धातु कहेंगे। और मिश्र धातु में सिंपल सा बस एक आप याद रखिए, 10th के लिए आपको काफ़ी है पीतल, बस पीतल याद रखिएगा। उसके बाद कौसा और सोल्डर, थोड़ा सा बस सोल्डर का उपयोग पूछता है, कहेगा सोल्डर का उपयोग कहाँ था, तारों को जोड़ने, बिजली के तार होता है उसको जो हम जोड़ते हैं ना उसमें सोल्डर का उपयोग होता है। कहेगा पीतल, तो पीतल का उपयोग कहाँ जानवे के, तो पीतल का बर्तन भी होता है और भी चीज़ में पीतल का उपयोग होता है, ठीक ना। तो ये आपसे पूछेगा था। मिश्र धातु किसे कहेंगे, धातु और अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, या 2 धातु या एक धातु और एक अधातु के समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं, ठीक ना। इसको आप क्या करिए याद रखिएगा। अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे में आपसे पूछेगा पीतल, कहेगा पीतल क्या है, तो कहिएगा पीतल मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है, तो आप कहिएगा तांबा, किसका तांबा प्लस जस्ता का, किसका तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु है पीतल, ठीक ना। 80% तांबा रहेगा, 20% जस्ता रहेगा, ठीक ना। दूसरे किताब में देखिएगा तो आपको ये 70% या 30% में मिलेगा, लेकिन आप प्रतिशत पे नहीं जाइए क्योंकि प्रतिशत नहीं पूछता है, पूछेगा सिर्फ क्या कि पीतल क्या है, तो आप चेकिएगा मिश्र धातु, नहीं तो चेक दीजिएगा धातु, 1 नंबर आपका पहले गया काम से, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद आपसे पूछ सकता है कौन सा, क्या पूछेगा आपसे पूछेगा कौन सा को अंग्रेजी में बोलेगा तो क्या बोलेगा उसको ब्रोंज बोलेगा, क्या बोलेगा ब्रोंज, ठीक ना। तो आप याद रखिए कौन सी का है, तो ये पता है ये तांबा और टीन का है, क्या है ये तांबा और टीन का, ये तांबा और टीन का मिश्रण है, कौन सी कौन सा। उसके बाद पूछेगा आपसे सोल्डर, क्या पूछेगा सोल्डर, बस मैट्रिक के लिए 3 पर्याप्त है, ठीक ना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन मैट्रिक के लिए 3 ही पर्याप्त है आपको, ठीक ना। उसके बाद पूछेगा आपसे सोल्डर, तो सोल्डर में कहिएगा टीन प्लस शीशा, टीन प्लस क्या शीशा, टीन और शीशा के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं सोल्डर कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्रण को कौन सा कहते हैं, और तांबा और जस्ता के मिश्रण को हम लोग पीतल कहते हैं, ठीक ना। तो आपको मिश्र धातु भी समझ में आ गया होगा, ठीक ना, जिसमें आपका पीतल क्या हो गया एकदम MVVI होगा। पीतल के बारे में तो आप एकदम अच्छा से मतलब जानकारी रखिए लीजिए कि पीतल क्या है, मिश्र धातु है। आप मॉडल पर उठा के देखिएगा, पीतल बहुतों बार आ चुका है, ठीक ना। तो चलिए आइए हम लोग अब धातु, अधातु, मिश्र धातु, उप धातु का जो इससे ऑब्जेक्टिव बनता है ना, उस सभी ऑब्जेक्टिवों को फटाफट 5 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसको हम क्या करते हैं साफ करते हैं। तो चलिए देखिए आपसे क्या पूछेगा, पहले धातु में देखते हैं फिर अधातु में देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए आपसे क्या पूछ लिया जाएगा। देखिए आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, बात को
यहाँ ध्यान से सुनिएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि आपसे पूछ लीजिए, बताइए कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, कहेगा किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आपसे अगर पूछा जाए चाकू से काटने वाली धातु कौन सी है, चाकू से काटे जाने वाली धातु, काटे जाने वाली धातु, जाने वाली धातु, तो आप क्या बताइएगा, बताइए आप क्या बताइएगा, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है। तो चाकू से काटे जाने वाली धातु को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम। क्या कहते हैं, सोडियम। देखिए सोडियम को भी काट सकते हैं, लिथियम को भी काट सकते हैं, याद रखिएगा। और साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, पोटेशियम को भी काट सकते हैं। कौन सी को, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीन ऐसी धातु जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा देखने को, आपको ऑप्शन में मिलेगा सिर्फ सोडियम। क्या मिलेगा, सिर्फ सोडियम मिलेगा। तो आप सोडियम को ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे आपसे पूछेगा, कहेगा किरोसिन तेल में, किरोसिन क्या है, किरोसिन तेल में डुबा कर रखे जाए, किरोसिन तेल में डुबाकर, कौन सी, किरोसिन तेल में डुबाकर रखे जाने वाली धातु, रखे जाने वाली धातु। आपसे ये भी पूछेगा, क्या पूछेगा, किरोसिन तेल में डुबाकर रखे जाने वाली धातु। तो आप क्या बताइएगा, किरोसिन तेल का मतलब होता है मिट्टी तेल। मिट्टी तेल में कौन रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है। आप इसको याद रखिएगा, किस धातु को आप डुबा के रखिएगा, सोडियम को डुबा के रखिएगा। कहाँ, किरोसिन तेल में, ठीक ना। आपको इसको याद रखना है, सोडियम को, किसको, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक ना। अब देखिए आगे आपसे पूछ रहे, कहेगा पानी में संग्रहित किए जाने वाला धातु, यानी कौन सी ऐसी धातु है जिसको पानी में संग्रहित किया जाता है, उसको पानी में रखा जाता है। तो आप बोलिएगा फॉस्फोरस। क्या, फॉस्फोरस। तो पानी में संग्रहित, क्या, पानी में संग्रहित किए जाने वाली धातु, किए जाने वाली धातु। आप इसका नाम क्या बताइएगा, इसको बताइएगा फॉस्फोरस। क्या, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डुबाकर रखते हैं, क्योंकि यह सामान्य ताप पर क्या होने लगता है, जलने लगता है, ठीक ना। फॉस्फोरस दो प्रकार का होता है, श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस कमरे के ताप पे जलने लगता है, लाल फॉस्फोरस माचिस के डिब्बी पे लगा होता है। आप इसको याद रखिएगा। और उसके तिल्ली पे कहेगा तो कहिएगा पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहिएगा, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक ना। ये सब तो बच्चा वाली बात है। आगे देखिए आपसे पूछ लेगा विद्युत का सर्वाधिक, क्या पूछेगा, विद्युत का सर्वाधिक, क्या पूछेगा, विद्युत का सर्वाधिक चालक धातु, सर्वाधिक चालक धातु। कहेगा कौन सी वह धातु है जो विद्युत का सर्वाधिक चालक होती है, किस मतलब कौन सा धातु विद्युत और उष्मा का सबसे ज़्यादा चालन करता है, सबसे ज़्यादा उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप कहिएगा चांदी। क्या बोलिएगा, चांदी। अगर चांदी में ऑप्शन ना रहे तब आप लिखिएगा तांबा। अगर तांबा ना रहे तो आप कहिएगा एल्यूमिनियम। क्या बोलिएगा, एल्यूमिनियम। क्या बोलिएगा, एल्यूमिनियम, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले क्या, चांदी। सर्वाधिक सुचालक धातु कौन है, चांदी है। चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम है। आप इसको भी याद रखिएगा। लेकिन आप बताइए क्या चांदी के तारों का उपयोग होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका रीजन है, दो रीजन है। पहला रीजन चांदी महंगा होता है और दूसरा रीजन चांदी क्या होता है, उसको चोरी होने का डर रहता है। अगर सरकार चांदी के तार लगवा दे, कहाँ लगवा दे, अगर जो बिजली के तार होता है उसमें चांदी का तार का यूज करवा दे तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग पहले ही साझे उसको क्या करेंगे, काट के अपने घर में रख लेंगे, ठीक ना। इसलिए सरकार उसको क्या करता है, तांबे या एल्युमिनियम की बनाती है, तांबे या एल्युमिनियम की, ठीक ना। तो कहेगा कि बताइए कि चांदी के तारों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा सुचालक है तो होना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको चोरी होने का डर है, साथ में इसका क्या होता है, ये कॉस्टली होता है, महंगा पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा, सर्वाधिक तन्य धातु। क्या पूछेगा, सर्वाधिक तन्य धातु। क्या पूछेगा, सर्वाधिक तन्य धातु। क्या पूछेगा, सर्वाधिक तन्य धातु, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती है, तो आप बताइएगा सोना। क्या बताइएगा, सोना। देखिए ऐसे जो होता है जितना भी धातु होता है ना सारा के सारा तन्य होता है, इक्का दुक्का बाद है। जैसे कि देखिए पारा, पारा क्या है, मरकरी, मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रवावस्था में रहता है। उसके बाद होता है बिस्मथ, बिस्मथ क्या होता है, ये तन्य नहीं होता है, तो ये आप बाद है। तो आपको उसको दुगो के अगर छोड़ दिया जाए तो जितना भी आप धातु देखिएगा तो सारा क्या होता है, तन्य होता है, ठीक ना। जिसमें सबसे ज़्यादा तन्य होता है सोना। 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से आप ना 2 किलोमीटर लंबा तार घिस सकते हैं। कितना, 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार घिस सकते हैं। और सोना के बारे में एक दो बात और याद रखिएगा। शुद्ध सोना जो आपसे पूछे ना, कहेगा शुद्ध सोना, तो कहिएगा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का,
24 कैरेट का। 24 कैरेट का जो सोना होता है ना वो शुद्ध सोना होता है। अब कह दे कि आभूषण बनाने में कितना कैरेट सोना का होता है, तो देखिए आभूषण बनाने में ना 22 कैरेट सोना का उपयोग होता है। कितना कैरेट? 22 कैरेट। तो कहेगा 2 कैरेट में क्या, तो 2 कैरेट में अन्य जो धातु होती है ना उसको मिला दिया, जैसे तांबा पीतल वगैरह इस सब का क्या कहता है, मिला दिया जाता है। तो 22 कैरेट सोना का उपयोग आभूषण बनाने में। 24 कैरेट सोना क्या होता है? शुद्ध सोना मुलायम होता है, ये आसानी से टूट जाता है, तो इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। अगर आपसे एक चीज़ और पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, सोने की शुद्धता की माप के लिए कौन सा मानक चिन्ह है, तो आप बोलिएगा हॉलमार्क। क्या बोलिएगा? हॉलमार्का। हॉलमार्का जो होता है ना, हॉलमार्क, ये सोने की शुद्धता को सुनिश्चित करता है जी, ठीक ना। तो जब सोना खरीदिएगा तो आप हॉलमार्का का साइन जरूर देखिएगा, ठीक। ये सोने की शुद्धता को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। तो चलिए इसको साफ करते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या मतलब धातु अधातु से क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है विद्युत का कुचालक धातु। क्या पूछेगा? विद्युत का कुचालक धातु। क्या पूछ लेगा आपसे? विद्युत का कुचालक धातु। क्या पूछेगा? विद्युत का कुचालक धातु। कहेगा आपसे कि कौन सी धातु है जो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत एवं उष्मा दोनों का कुचालक होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में विद्युत और उष्मा उससे क्या होता है? प्रवाहित होता है, बहुत कम मात्रा में, यानी कि न के बराबर, ठीक ना। तो आप क्या बोलिएगा? एक तो बोलिएगा पारा, पहला क्या बोलिएगा? पारा। उसके बाद क्या बोलिएगा? लेड। पारा और लेड मतलब मरकरी और सीसा, दो ऐसी धातु है जो विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है, ठीक ना। आप इसको याद रखिएगा। आगे और याद रखिए, कहेगा आपको भूपरपट्टी पर। क्या? भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप बोलिएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है ना, ये भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला क्या है? धातु है। क्या है? एल्युमिनियम। तत्व में पूछेगा तो आप बोलिए ऑक्सीजन। अधातु है ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक। लेकिन धातु में आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा? एल्युमिनियम, ठीक ना। आप याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी, ये पूछेगा। क्या पूछेगा? द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। क्या पूछेगा? द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। क्या पूछेगा? द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। कहेगा कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो आप क्या बताइएगा? तब आप बताइएगा पारा, मरकरी जो है ना, मरकरी, पारा, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका परमाणु संख्या 80 होता है, आप याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ और पारा के बारे में याद रखिएगा, थर्मामीटर जो होता है हम लोग अपने घरों में बुखार जांचने में जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो थर्मामीटर में जो चमकने वाला पदार्थ होता है ना, पतला लाइन सा, उसमें वो क्या होता है? वो भी पारा होता है, ठीक ना। क्या होता है? वो भी पारा होता है। तो चलिए धातु के बारे में इतना आप जान गए हैं। आगे देख लीजिए, एक दो और कहीं निकल जाए, ठीक ना। धातु क्या हो गया? विद्युत का कुचालक, भूपर में पाया जाने वाला धातु और द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। हाँ, आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे भारी धातु। क्या पूछ लिया जाएगा? मान लीजिए पूछ लिया गया सबसे भारी धातु, और एगो आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया सबसे हल्की धातु। क्या पूछ लिया जाएगा? सबसे हल्की धातु। क्या पूछा जाएगा? सबसे हल्की धातु। तो सबसे भारी धातु जब आपसे पूछा जाएगा तब आप कहिएगा ओस्मियम। क्या कहिएगा? ओस्मियम बोलिएगा। सबसे भारी धातु पूछा जाएगा तब बोलिएगा ओस्मियम। सबसे हल्की पूछा जाएगा तब बोलिएगा लिथियम। क्या पूछेगा? आप क्या बताइएगा? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, ठीक ना। इतना याद रखिएगा। उसके बाद क्या मान लीजिए आपसे सबसे भारी धातु पूछ लिएगा तो कहिएगा ओस्मियम, और सबसे हल्की पूछेगा तो क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा लिथियम। क्या बोलिएगा? लिथियम, ठीक ना। इतना याद रखिएगा। तो चलिए आइए आगे देखिए, इसको साफ करते हैं, फिर आगे देखिए क्या है, ठीक ना। अब देखिए क्या है, दो चार बात और याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? अधातु के बारे में भी आप याद रखिएगा। कहेगा विद्युत का सुचालक अधातु। विद्युत का सुचालक, क्या? सुचालक अधातु। कहेगा कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है, तो आप बताइए ग्रेफाइट। क्या बताइएगा? ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है और चमकीला भी होती है, ठीक ना। क्या होती है? चमकीला भी होती है। जो पेंसिल आप देखे होइएगा, पेंसिल में जो काला रंग का चमकने वाला पदार्थ होता है जिससे लिखते हैं हम लोग, वही ग्रेफाइट है अपना, ठीक ना। इसको याद रखिएगा।
उसके बाद पूछेगा द्रव अवस्था, क्या द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, पाए जाने वाली अधातु कौन सी, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु का नाम है ब्रोमीन। कौन सी धातु है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए आपको कहेगा क्या, चमकीली अधातु, चमकीली अधातु, चमकीली अधातु। वैसे देखिए अधातु चमकीला नहीं होता है ना, उसमें विद्युत का सुचालक का गुण पाया जाता है, लेकिन कुछ अधातु है जो चमकीला होता है। जैसे में देखिए कहेगा तो कहिएगा आयोडीन, क्या कहिएगा, आयोडीन। देखिए एक तो आयोडीन और साथ में लिख दीजिएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है, ये भी चमकीला होता है। तो कहेगा कौन सी धातु होता है जो चमकीली होती है, जिसमें धातुई गुण पाया जाता है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक ना, आयोडीन और ग्रेफाइट। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, क्या पूछ लेगा, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ। आप क्या बताइएगा, हीरा, क्या बताइएगा, हीरा। हीरा जो होता है ना, हीरा, ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। पूछे अगर आपसे सबसे कठोर पदार्थ तो क्या बोलिएगा, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक ना। और ये क्या है, ये कार्बन का अपरूप है, क्या है, कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। अब कहेगा अपरूप किसे कहते हैं, तो देखिए कार्बन जो होता है ना बहुत सारे रूपों में पाया जाता है, और कार्बन के प्रत्येक रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, ठीक ना। तो कार्बन के अपरूप में जनरली याद रखिएगा हीरा, क्या याद रखिएगा, हीरा। हीरा के बाद क्या याद रखिएगा, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के बाद क्या याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्या याद रखिएगा, फ्लोरीन, ठीक ना। देखिए पहले एग्जाम में हीरा और ग्रेफाइट ही देता था, पूछता था कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो बच्चा चेकता था हीरा और ग्रेफाइट, सिर्फ दो ही ऑप्शन में मिलता था, इनमें दो, नहीं तो हीरा नहीं तो ग्रेफाइट रहता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब ना फ्लोरीन भी डालता है, और ऑप्शन में लास्ट में आता है इनमें सभी। अब लड़का ये दोनों देखता है, ये नया देखता है, इसको पता नहीं तो इसको छोड़ देता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, बाकी जो बच जाएगा अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक ना। और हम क्या करते हैं, इस चैनल पर ना आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पार्ट 1 से लेके लास्ट पार्ट तक का क्या करते हैं, क्रैश कोर्स करा देते हैं। मतलब एक पार्ट को 3-4 वीडियो में क्या करेंगे, खत्म करके इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए जल्दी से, ठीक ना। आपको मतलब कम समय में ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, ठीक ना। और इसमें हम सिर्फ मेन बातों को लेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से होगा ना, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे, सब्जेक्टिव को भी देखेंगे, ठीक ना। तो अगर आपको मतलब क्रैश कोर्स करना है हमारे चैनल से, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। उसके बाद अगर अच्छा लगता हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमको हमारा हौसला बढ़ाता है और वीडियो बनाने के लिए, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप लोग जब सहयोग कीजिएगा तभी हम आगे निकलेंगे, ऐसे नहीं होता है। जब आप सहयोग हमारा कीजिएगा और हम सहयोग आपका करेंगे तभी कुछ बात बनेगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ा सके और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सके। बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक ना। थैंक यू, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।